फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग थियोडीसिया को देखते हैं जो कि कुछ बंदे के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसका ये अटैक के वजह से सभी बंदे वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। और आगे जब भी थियोडीसिया वो कंटेनर को खोलती है वहाँ पर तो काफी सारे लड़कियां थी और देखते देखते तभी वहाँ पर थियोडीसिया की बहन यूफीमिया भी वहाँ पर आ जाती है। और तभी हम लोग दूसरे सियोन को देखते हैं जो कि सभी से कह रही होती है कि तुम सभी को एक दूसरे से लड़ना है और जो कोई भी लास्ट में बचेगा वो ही सेज बनेगा। और उसका ये बात को सुनकर सेलेसी उससे कहने लग जाता है क्यों ना मैं ही तुमको मार दूं, जिस पर सियोन उससे कहने लग जाते हैं ठीक है अगर तुम मुझे यहाँ पर ही मार दोगे तो ये ट्रायल खत्म हो जाएगा। और उसका ये बात को सुनकर जल्दी से सेलेसी अपना डेथ एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पावर सियोन के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था। और उसको इतना ज्यादा हैरान देखकर सियोन उसको बताने लग जाती है मैं कुछ टाइम पहले ही मर गई थी लेकिन मैं दोबारा जिंदा हो गई हूँ। ये क्या कर रही वो उसको वहाँ पर ही मार देती है। तभी हम लोग दूसरा यूकिरी को देखते हैं जो कि पहाड़ से नीचे गिर रहा होता है, जहाँ पर वो याद करने लग जाता है कि उसके टीचर उससे एक दिन कहा था कि तुम जैसे ही सोचोगे वैसे ही तुम बन जाओगे। और अपना टीचर का ये बात को सुनकर जल्दी से यूकिरी अपना पावर का इस्तेमाल करके ग्रेविटी को ही मार देता है, जिस वजह से वो काफी आराम से नीचे उतर जाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि वो अभी 7th फ्लोर पर है। और तभी हम लोग दूसरे माना को देखते हैं जो कि उन दोनों से कह रही होती है मैं अपने भाई को जिंदा करने वाली हूँ, इसी वजह से तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। और उसका ये बात को सुनकर जब भी वो दोनों यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं वो दोनों जा नहीं पाते हैं। और ये सारा कुछ देख के लूटे उसको बताने लग जाती है कि ये सारा कुछ जगह माना की बॉडी बन चुकी है और जब तक माना अपने भाई को जिंदा नहीं कर देती ये दोनों यहाँ से नहीं जा सकते हैं। और अगर हम चाहे तो हम दोनों में से एक ही बंदा बाहर जा सकता है, इसी वजह से तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लेकिन यहाँ पर तो हाना उसको अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसी वजह से वो उसको साफ साफ मना कर देता है। और ये सारा कुछ सुन के लूटे जल्दी से उसको लात मार के बाहर निकाल देती है। और आगे जब भी हाना पीछे मुड़कर देखता है माना का बॉडी तो बंद हो रहा था और ये देखकर जल्दी से माना भागते हुए यूगिरी के पास चला जाता है, जहाँ पर वो अपना सिर झुकाकर उससे कहने लग जाता है कि प्लीज तुम मुझे बचा लो। और उसका ये बात को सुनकर यूगिरी भी अपना पावर का इस्तेमाल करके वो वाटर मॉन्स्टर को हरा देता है। और आगे यूगिरी उससे कहने लग जाता है कि मैं 6th फ्लोर पर जाना चाहता हूँ, क्या तुमको इसके रास्ता पता है? जिस पर हाना उससे कहने लग जाता है कि तुम जिस रास्ते से आए हो तुम उसी रास्ते से चले जाओ ना। जिस पर यूगिरी उसको बताने लग जाता है कि मैं गलती से पहाड़ से नीचे गिरकर यहाँ पर आ गया हूँ, इसी वजह से मैं वहाँ से नहीं जा सकता। और उसका ये बात को सुनकर हाना उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम अभी कैसे जिंदा हो? यूगिरी बताता है क्योंकि मैंने उस टाइम पे ग्रेविटी को ही मार दिया था, इसी वजह से मैं अभी जिंदा हूँ। और आगे हाना उससे कहने लग जाता है ठीक है अगर तुम बाहर जाना ही चाहते हो तो मैं तुमको शॉर्टकट रास्ते से बाहर ले जा सकता हूँ, लेकिन इसमें मेरा एक शर्त है कि तुमको पता होगा कि इस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर हैं, जाते जाते तुमको मुझे उन सभी मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जिस सुनकर यूगिरी में मान जाता है और आगे वो उससे कहने लग जाता है मैं तुमको प्रोटेक्ट तो कर दूंगा लेकिन तुमको डेविड को उठाकर लेकर जाना पड़ेगा। तभी हम लोग दूसरा एक लड़की को देखते हैं जो कि टोमोचिका को ढूंढ रही होती है उसको खत्म करने के लिए, लेकिन वहाँ पर टोमोचिका छुप छुप कर ये सारा कुछ देख रहा था। और दूसरा हम लोग याकीमासा नाम का एक लड़के को देखते हैं जिसके पास किताब को पढ़कर फ्यूचर देखने की पावर है। और तभी आप लोग वही लड़की को देखते हैं जिसके पास शिनोजाकी आ जाती है। और टोमोचिका को ये सारा कुछ करते हुए देखकर मोमो उसे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? टोमोचिका बताती है यहाँ से किसी और जगह पर जाना मेरे लिए काफी ज्यादा रिस्की है। जो सुनकर मोमो उसे कहने लग जाती है हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर यूगिरी तुम्हारे साथ होता तो कुछ भी टेंशन नहीं होता, लेकिन वो अभी 7th फ्लोर पर है। और तभी हम लोग दूसरा यूगिरी को देखते हैं जो कि एक लिफ्ट के पास आ जाता है वापस जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर यूकीमासा तो वही लिफ्ट के पास खड़ा हुआ था, जहाँ पर उसको बुक पढ़ के पता चलता है कि ये लिफ्ट से यूगिरी बाहर आने वाला है। और ये पता चलने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है यही सही मौका है एक ऐसे पर्सन को मारने का जो कि काफी ज्यादा कमजोर है। और इसी वजह से वो जल्दी से वही किताब से कहने लग जाता है कि तुम जल्दी से यूगिरी को मार दो, जिस पर वो किताब कहने लग जाती है नहीं अगर मैं उसको मारने की कोशिश की तो मैं खुद ही मर जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर यूकीमासा तो इसके बावजूद भी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था, जहाँ पर वो उस किताब से बार बार कह रहा होता है कि तू जल्दी से उसको मार दो, लेकिन काफी कहने के बावजूद भी वो किताब उसको नहीं मारती। और देखते देखते तो यहाँ पर यूगिरी भी आ जाता है और वो जल्दी से यूकीमासा को मार देता है। और ये देखकर हाना उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम इसको क्यों मारा? जिस पर यूगिरी उसको बताने लग जाता है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लड़का मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से मैंने जल्दी से उसको ही मार दिया। और ये बताकर वो फोन पर किसी के साथ बातें करने लग जाता है, जो देखकर हाना उससे कहने लग जाता है कि तुम कितनी ज्यादा अजीब हो कि तुमने अभी अभी एक बंदे को मारा है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इससे कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता। और तभी हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि बेड के ऊपर लेटकर आराम कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर एक पत्थर आकर गिरता है, लेकिन इससे वो लड़की को कुछ भी नहीं होता। और आगे वो लड़की टेलीपोर्ट होकर वही बंदे के पास जाता है जिसने की उसके ऊपर पत्थर फेंका था, और उसको जिंदा देखकर जल्दी से एक बंदा अपना पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर लावा गिरा देता है, लेकिन इससे तो वो लड़की को कुछ भी नहीं हुआ था और
और आगे वो लड़की उन दोनों से कहने लग जाती है कि अब कुछ भी हो जाए मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर जब भी वो लड़की एक बंदे को ऊपर पंच करता है वो वहाँ पर ही गायब हो जाता है। और इसका ये खतरनाक पावर को देखकर दूसरे वाला लड़का काफी ज्यादा हैरान था। और आगे वो लड़के के पूछने पर वो लड़की बताने लग जाती है कि मैं ट्रिप पर जाने से पहले एक दिन में अपने स्कूल पर जा रही थी, लेकिन रास्ते में मैंने देखा कि दो कैट आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन ये कैट नॉर्मल तरीकों से फाइट नहीं कर रही थी। इन दोनों के पास फायर और वाटर मैजिक का पावर है, लेकिन इन दोनों के लड़ने के वजह से गलती से एक कैट अटैक मुझे लग गया। और जब इन दोनों ने मुझे मरा हुआ देखा फौरन इन दोनों ने मुझे जिंदा कर दिया। और इसी के साथ साथ उन दोनों ने मुझे अपना पावर भी दे दी। और उसके ये बात को सुनकर वो दूसरा लड़का उससे कहने लग जाता है तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो, अगर हम दोनों एक साथ काम करेंगे तो हम दोनों को कोई भी मार नहीं पाएगा। लेकिन उसका ये बात वो लड़की बिल्कुल भी नहीं मानती और आगे वो अपना पावर का इस्तेमाल करके वो वहाँ पर ही उसको मार देता है। लेकिन तभी अचानक से उसको सिस्टम से पता चलता है कि यहाँ पर युगिरी आ चुका है, जो देखकर वो कहने लग जाता है कि युगिरी को मारने का ये परफेक्ट टाइम है। और आगे वो लड़की टेलीपोर्ट होकर युगिरी के पास चली जाती है, जो देखकर युगिरी उसे कहने लग जाता है कि लगता है तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हो। जिस पर वो लड़की जल्दी से युगिरी के ऊपर अटैक कर देती है, जो देखकर जल्दी से युगिरी उसका ये अटैक से बचकर उसके पेट में एक पंच मारता है, जिस वजह से उसके अंदर वो व्हाइट वाली कैट वहाँ पर ही मर जाती है। और ये देखकर वो ब्लैक वाली कैट काफी गुस्से से कहने लग जाती है कि अब कुछ भी हो जाए हम इसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो कुछ करे इससे पहले युगिरी उसको ही मार देता है। और युगिरी का ये सारा कुछ पावर देखकर वो लड़की तो काफी ज्यादा हैरान होती है, जिस वजह से वो डर के मारे जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। और तभी हम लोग दूसरे साइड वही गन वाली लड़की को देखते हैं जो कि शिनोजाकी के ऊपर बार बार गन से अटैक कर रही होती है। और ये सारा कुछ देखकर शिनोजाकी अपने मन में कहने लग जाती है कि आखिरकार इसके पास इतने सारे वेपन कैसे आ रही है, जिस पर शिनोजाकी का सिस्टम उसको बताने लग जाता है कि असल में इसके पास वेपन समन करने का पावर है। और दूसरी साइड हम लोग टोमोचिका को देखते हैं जो कि दूर से ये सारा कुछ देख रही होती है। और तभी अचानक से मोमो उसे कहने लग जाती है कि मुझे यहाँ पर काफी सारे स्पिरिट फील हो रही है। और उसका ये बात को सुनकर जब भी टोमोचिका नीचे उतरती है उसके पास काफी सारे स्पिरिट आ जाती है। और तभी अचानक से टोमोचिका के पास एक लड़की आकर उससे कहने लग जाती है कि मेरा पावर ये है कि मैं किसी भी सोल को कंट्रोल कर सकती हूँ। और आगे वो एक एशियन प्रिंसेस का स्पिरिट दिखाती है, जो देखकर टोमोचिका उसे कहने लग जाती है कि मुझे भी तुम जैसी एक स्पिरिट चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी एक स्पिरिट है जिसका नाम काफी ज्यादा बेकार है। और उसका ये बात को सुनकर मोमो उदास होकर उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, मैं भी एक टाइम पे प्रिंसेस थी। और तभी अचानक से वो लड़की मोमो से कहने लग जाती है कि क्यों ना तुम मेरे साइड आ जाओ। और उसका ये बात को सुनकर मोमो भी जल्दी से उसके पास चली जाती है। और तभी अचानक से वो लड़की टोमोचिका के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि टोमोचिका बाल बाल बचता है। लेकिन उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से एक पैर वहाँ पर ही टूट जाता है। और आगे वो लड़की उससे कहने लग जाती है कि मैं कब से तुमको मारना चाहती थी। और ये बताकर वो जल्दी से टोमोचिका के कपड़े गायब कर देती है। और ये सारा कुछ देखकर टोमोचिका उसे कहने लग जाती है कि तुमने मेरे साथ ये सारा कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर युगिरी आकर अपना कोट उतार कर उसको दे देता है। और तभी अचानक से उसका सबसे पावरफुल स्पिरिट उससे कहने लग जाता है कि युगिरी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम उससे भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये कहने के बाद ही वो लड़की के पीछे काफी खतरनाक एक स्पिरिट आ जाती है, लेकिन वो स्पिरिट कुछ करे इससे पहले युगिरी फौरन उसको मार देता है। और असल में तो यहाँ पर मोमो वो लड़के के कंट्रोल में आ गया था और उसी के कहने पर मोमो ने टोमोचिका के साथ ये सारा कुछ किया। और आगे जब भी टोमोचिका हाना को देखती है वो युगिरी से पूछने लग जाती है कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर युगिरी उसको बताने लग जाता है कि ये मुझे 7 फ्लोर पर मिला था और मैंने इसका एक मॉन्स्टर से जान बचाया था और ये तब से मेरे साथ ही है और इसने मुझे 7 फ्लोर के निकलने में मदद की थी। और तभी हम लोग दूसरा शिनोजाकी को देखते हैं जो कि वही लड़की के ऊपर अटैक करके उसको नीचे गिरा देती है। और आगे जब भी वो लड़की अपने सिस्टम के अंदर देखती है उसको पता चलता है कि उसकी सारी वेपन खत्म हो चुकी है। और आगे जब भी शिनोजाकी वो लड़की को मारने वाली होती है अचानक से उन दोनों के बीच में एक चीज आ जाती है। और तभी हम लोग दूसरी साइड युगिरी को देखते हैं जिनके सामने 2 लड़कियां आ जाती है। और तभी अचानक से युगिरी को कुछ अजीब सा लगता है, इसी वजह से वो जल्दी से सच से कहने लग जाता है कि तुम सब जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। और तभी अचानक से उस जगह पर काफी बड़ा एक धमाका होता है और उसका ये धमाके की वजह से शिनोजाकी के पूरा बॉडी तो पूरी तरीके से जल गया था और इसी वजह से वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकती, जिस वजह से सिस्टम उससे कहने लग जाती है कि अभी तुम्हारे पास बस 2 ही रास्ते हैं, पहला कि तुम थोड़ी देर इंतजार करो और दूसरा कि तुम ड्रैगन स्पेल का इस्तेमाल करके एक ड्रैगन बन जाओ। और उसका ये बात को सुनकर सुजुने जल्दी से कहने लग जाती है कि तुम जल्दी से ये ड्रैगन स्पेल का इस्तेमाल करो। और आगे जब भी सुजुने ये स्पेल को एक्टिवेट करती है वो अचानक से एक ड्रैगन में बदल जाता है। और दूसरा टोमोचिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, जिस वजह से युगिरी उसको बताने लग जाता है कि यहाँ पर अभी अभी एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ है। और तभी ऐसा से युकियो कहने लग जाता है कि अल्फा ओमेगा का सेकंड डोर ओपन हो चुका है, इसी वजह से हम लोगों को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, जिस पर युगिरी बताने
बताने लग जाता है कि अभी तो हम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्यूचर का मैं कुछ कह नहीं सकता। और तभी हम लोग दूसरे शिनोजाकी को देखते हैं जो कि कहने लग जाती है कि मुझे नहीं लगता कि ये धमाके में कोई बचा रहेगा। जिस पर सिस्टम बताने लग जाती है जब तक मैं अपने आंखों से ऐसा कुछ देख नहीं लेता तो मुझे इसमें बिल्कुल भी यकीन नहीं है। और इसका ये बात को सुनकर शिनोजाकी जल्दी से अपने मुंह से कुछ निकालती है जिस वजह से उसका काफी सारा क्लोन बन जाती है। और दूसरी हम लोग हाना को देखते हैं जो कि ये सबको देखकर कहने लग जाता है कि ये सभी हमारे पास ही आ रहे हैं। और इतने सारे क्लोन को देखकर जल्दी से युगिरी उन सबको वहाँ पर ही खत्म कर देता है, जो देखकर शिनोजाकी जल्दी से उसके ऊपर ही अटैक कर देती है। लेकिन वो कुछ करे इससे पहले युगिरी अपने पार की मदद से उसको ही मार देता है। और आगे जब भी वो लोग बाहर जाकर देखते हैं वो जगह तो पूरा ही तबाह हो चुका था। और ये सारा कुछ देखकर हाना कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि ये धमाके की वजह से मुझे लगता है कि अभी कोई भी बचा नहीं होगा। और तभी अचानक से सियोन आकर कहने लग जाती है क्या तुमको अपनी बात पर पूरी तरीके से यकीन है। और सियोन को देखकर युगिरी पूछने लग जाता है क्या तुम ही सियोन हो। जिस पर सियोन बताने लग जाती है हाँ मैं ही सियोन हूँ। और क्या तुम युगिरी हो। जिस पर वो बताता है हाँ। लेकिन आगे सियोन कुछ कहे अचानक से वो वहाँ पर ही गिर जाती है। और आगे युगिरी उससे कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हारे पैर को पूरी तरीके से मार दिया है और अभी मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। और ऐसा करने के बाद से सियोन गुस्से से उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक करे इससे पहले युगिरी उसका अटैक कोई मार देता है। और आगे युगिरी उससे कहने लग जाता है कि तुम ज्यादा कोशिश मत करो, अगर मैं चाहूँ तो तुमको भी मार सकता हूँ। और इसी वजह से तुम्हारे लिए यही सही रहेगा कि तुम जल्दी से मुझे बता दो कि हम अपने दुनिया पे कैसे वापस जा सकते हैं, क्योंकि तुमने ही अकेले हमें इस दुनिया पे समन किया है। और आगे युगिरी सियोन के 2 उंगलियों को मारकर उससे कहने लग जाता है जब तक तुम जवाब नहीं दे रही मैं इसी तरीके से तुम्हारे बॉडी को ही मारता रहूंगा। और उसके ये बात को सुनकर सियोन जल्दी से अपने आप को टेलीपोर्ट कर अपने घर पर आ जाता है, जो देखकर हाना उसे कहने लग जाता है क्या तुम ऐसे सियोन को जाने दोगे। जिस पर युगिरी बताता है हाँ क्योंकि मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तभी हम लोग दूसरे सियोन को देखते हैं जो कि हमने रूम पर आ जाती है। और आगे वो अपने हाथ को उतार कर एक नया हाथ को लगा लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका हाथ अच्छी तरीके से मूव नहीं हो रहा था। और ये सारा कुछ देखकर सियोन अपने मन में कहने लग जाती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार मेरे साथ क्या हो रही है। और तभी अचानक से सियोन के और कुछ बॉडी पार्ट डेथ हो जाते हैं। और ये सारा कुछ देखकर सियोन तो काफी ज्यादा डर जाती है। और तभी अचानक से उसके पास एक बंदा कार उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो। और तभी अचानक से वो बंदे का एक पैर और हाथ मर जाता है। और ये सारा कुछ देखकर वो बंदे को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, जिस वजह से वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम प्लीज मेरा मदद करो। और इसी वजह से सियोन जल्दी से टेलीपोर्ट होकर युगिरी के पास चली जाती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि तुम प्लीज वो बंदे को छोड़ दो। और उसका ये बात को सुनकर युगिरी उससे कहने लग जाता है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ बातें करना चाहता हूँ, और अगर तुम मेरे साथ बातें करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूंगा। और तुमको ये बात का पता चली गया होगा कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ पर हो, और मैं तुमको हर जगह पर अटैक कर सकता हूँ और मैं उसको भी मार सकता हूँ जो कि तुम्हारे पास में है। और उसका ये बात को सुनकर हाना तो काफी ज्यादा डर जाता है और उससे पूछने लग जाता है क्या ये सच बात है और क्या तुम मेरे साथ भी ये सारा कुछ कर सकते हो। जिस पर युगिरी कहने लग जाता है नहीं तुम मेरे टारगेट नहीं हो। और आगे युगिरी उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ हम अपने घर पर वापस कैसे जा सकते हैं। जिस पर सियोन बताने लग जाती है कि अभी घर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। और उसका ये बात को सुनकर युगिरी हाना की तरफ इशारा कर उससे कहने लग जाता है कि हाना पहले भी इस दुनिया पे आ चुका है और वो उस टाइम पे अपने घर पर ही भी वापस चला गया था। जिस पर सियोन बताने लग जाती है कि जब ये इस दुनिया पे आया था तब दोनों दुनिया एक दूसरे से लिंक थे, लेकिन अभी दोनों दुनिया एक दूसरे से लिंक नहीं है और दोनों दुनिया को दोबारा लिंक करने के लिए अभी हम लोग को कोऑर्डिनेट चाहिए। जिस पर युगिरी कहता है ठीक है तुम अपने दुनिया के कोऑर्डिनेट बताओ। और उसका ये बात को सुनकर सियोन उसको काफी सारा कोऑर्डिनेट दिखाती है और इतने सारे कोऑर्डिनेट को देखकर सभी लड़कियां तो काफी ज्यादा हैरान थे। और आगे युगिरी उससे कहता है ठीक है अभी तुम इसका पावर सोर्स दिखाओ। और उसका ये बात को सुनकर सियोन जल्दी से अपने अंदर से एक क्रिस्टल को निकालकर उससे कहने लग जाती है कि तुम एक क्रिस्टल से अपने दुनिया पे वापस नहीं जा सकते। जिस पर युगिरी उससे पूछने लग जाता है क्या तुम ये क्रिस्टल के बिना रह सकते हो। सियोन कहती है हाँ क्योंकि मैं कभी भी इसके साथ रिलेट नहीं हुई। और आगे जब भी युगिरी वो क्रिस्टल को टच करता है उसको पता चल जाता है कि आखिरकार ये क्रिस्टल के अंदर पावर कम क्यों है, क्योंकि युगिरी ने पहले जितना भी सेज कैंडिडेट को मारा है उनके पास भी यही क्रिस्टल थे। जिस पर सियोन बताने लग जाती है हाँ लेकिन जब भी कोई सेज कैंडिडेट मारा जाता है उसका क्रिस्टल पूरी तरीके से बेकार हो जाता है। और आगे युगिरी उसे पूछने लग जाता है कि बाकी सेज कैंडिडेट अभी कहाँ पर है, लेकिन इसके बारे में सियोन को तो बिल्कुल भी मालूम नहीं था। इसी वजह से वो कहने लग जाती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। और आगे जब भी हाना मैप को चेक करता है उसको पता चल जाता है कि आखिरकार बाकी सेज कैंडिडेट कहाँ पर है। और आगे हाना युगिरी से पूछने लग जाता है कि क्या तुम सियोन को यहीं पर ही छोड़ने वाले हो। जिस पर युगिरी बताने लग जाता है हाँ क्योंकि मुझे इससे कुछ भी दुश्मनी नहीं है और मुझे तो बस सियोन से ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जो सुनकर हाना कहने लग जाता है लेकिन सियोन ने मुझे काफी ज्यादा परेशान किया है
जिस पर यूगिरी कहता है मुझे ये बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और आगे जब भी सियोन वहाँ से जाने की कोशिश करती है अचानक से उसके ऊपर अटैक हो जाता है, लेकिन सियोन उससे बचने के लिए अपने टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि माना के विलन ने उसको पहले नीचे से पकड़ लिया था। और तभी अचानक से वहाँ पर माना आकर उससे कहने लग जाती है कि मैं कब से सोच रही थी कि मेरे पेट के अंदर ये हलचल क्यों हो रही है। और माना को देखकर सियोन उसे कहने लग जाती है कि तुम तो डार्क लॉर्ड हो, है ना? जिस पर वो बताती है हाँ, और आगे वो उसको अपने पेट के अंदर खींच लेती है। और आगे माना उसे कहने लग जाते है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो और तुमको शर्म आना चाहिए अपने आप को एक सेज कैंडिडेट कहते हुए। और आगे सियोन अपने मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है लेकिन वो कर नहीं पाती। जिसकर माना उसे कहने लग जाते है कि तुम अभी मेरे पेट के अंदर हो और इसी वजह से तुम इस जगह पर अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और मरने से पहले सियोन उसे कहने लग जाती है कि मैं मरने तो लगी हूँ लेकिन तुम यूगिरी नाम को याद रखना क्योंकि एक दिन ना एक दिन यही तुमको मारेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग किंगडम का सीन को देखते हैं जहाँ पर माना की पूरी बॉडी किंगडम में फैल रही होती है और ये सारा कुछ देखकर सभी सोल्जर कहने लगते हैं कि हमें जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर रिक साफ साफ उसको मना कर देता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है नहीं ये हमारी ड्यूटी है और कुछ भी हो जाए हम इस चीज को रोक कर ही रहेंगे। ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसका ये अटैक के वजह से माना का पूरा बॉडी फैल जाता है, जो देखकर तो सभी सोल्जर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर फिर से माना का बॉडी आ जाती है और ये सारा कुछ देखकर रिक कहने लग जाता है इसका मतलब यह है कि डिमोन लॉर्ड को कोई आजाद कर दिया है। और तभी हम लोग दूर से एक बंदे को देखते हैं जो कि हंसते हुए कह रहा होता है कि माना जाग चुका है। और तभी उस जगह पर यूगिरी आ जाता है और बिना कुछ सोचे यूगिरी डायरेक्ट उसको खत्म कर देता है क्योंकि यहाँ पर यूगिरी को ऐसा फील हो रहा था कि उसको ये बंदे को मार देना चाहिए। और आगे वो डेविड से पूछने लग जाता है कि हम लोग अभी कहाँ पर है, जिस पर वो बताने लग जाता है कि हम लोग अभी डिवाइन किंग के घर पर है। तभी ऐसा टोमोचिका देखते है कि उनकी तरफ एक बॉडी आ रही है और ये सारा कुछ देखकर हाना घबराते हुए कहने लग जाता है कि ये सारा कुछ मेरी गलती है और अगर मैं सच बात कहूँ तो मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं थी। और आगे टोमोचिका के पूछने पर हाना बताने लग जाता है कि ये असल में एक डार्क लॉर्ड है और डार्क लॉर्ड पहले अंडरवर्ल्ड पे सील था लेकिन मैंने वो सील को तोड़ दिया। और उसका ये बात को सुनकर यूगिरी समझ जाता है कि आखिरकार वो यहाँ से भागना क्यों चाहता था। और तभी उस जगह पर माना आ जाती है और आगे वो हाना को देखकर उससे कहने लग जाती है तुम भी यहाँ पर हो, ये तो काफी अच्छा टाइम है। और उसका ये बात को सुनकर यूगिरी हाना से पूछने लग जाता है कि क्या तुम डार्क लॉर्ड को जानते हो। और तभी अच्छा से माना कहने लग जाता है कि मैं यूगिरी को ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरे बड़े भाई को मारा है। और उसका ये बात को सुनकर घबराती हुए हाना यूगिरी की तरफ इशारा करते हुए कहने लग जाता है कि यही असल में यूगिरी है। और उसका ये बात को सुनकर माना कहने लग जाता है कि अच्छा तुम ही हो यूगिरी जिसने कि मेरे भाई को मारा है और इसी वजह से कुछ भी हो जाए तुमको मरना ही होगा। लेकिन माना कुछ करे इससे पहले यूगिरी उसको ही मार देता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी छत पर थे और तभी अचानक से डेविड कहने लग जाता है कि मुझे पता था कि ये सारा कुछ होने वाला है और इसी वजह से मैंने पहले से ये सारा कुछ इंतजाम करके रखा था। और ये देखकर यूगिरी कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता कि हम पांचों इसमें जा सकते हैं और इसी वजह से हम हाना को यहीं पर ही छोड़ देंगे। और उसका ये बात को सुनकर हाना रोते हुए कहने लग जाता है कि प्लीज तुम ऐसा मत करो, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। और उसका ये बात को सुनकर डेविड कहने लग जाता है कि तुम सही कह रहे हो, मुझे भी लगता है कि ये हम चारों को उड़ाकर नहीं ले जा सकता। और तभी उस जगह पर मोमो आकर कहने लग जाती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं सारा कुछ संभाल लूंगी। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो चारों यूगिरी और टोमोचिका को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और तभी टोमोचिका मोमो से पूछती है अब बताओ आखिरकार अब तुम क्या करने वाली हो। और उसका ये बात को सुनकर मोमो जल्दी से अपने पार के मदद से टोमोचिका को एक ड्रेस पहना देती है और ये कहकर वो कहने लग जाती है कि अब तुम आसमान पे उड़ सकती हो। जिस पर यूगिरी कहने लग जाता है तो आखिरकार मेरा क्या होगा। मोमो बताती है कि तुम टोमोचिका को पकड़कर यहाँ से चले जाना। और उसका ये बात को सुनकर यूगिरी जल्दी से टोमोचिका को पकड़ लेता है और आगे हम लोग देखते हैं कि टोमोचिका यूगिरी को उठाकर वहाँ से ले जा रही होती है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सभी लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए थे और वहाँ पर जाकर यूगिरी पूछने लग जाता है कि अब हम लोग क्या करेंगे। जिस पर टोमोचिका बताने लग जाती है कि मुझे नहीं पता और मैं तो काफी ज्यादा थक चुकी हूँ और इसी वजह से मैं अभी बस आराम करना चाहती हूँ। और उसका ये बात को सुनकर डेविड कहने लग जाता है तो फिर ठीक है, क्यों ना हम लोग पास ही के एक सिटी पर चलें और वहाँ पर जाकर हम लोग रिलैक्स कर सकते हैं और हम लोग को वहाँ पर कुछ न कुछ खाने को भी मिल जाएगा। और तभी अचानक से टोमोचिका पूछने लग जाती है कि आखिरकार हाना कहाँ पर गया है। जिस पर यूगिरी कहने लग जाता है मुझे लगता है कि वो भाग गया है और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास और कोई रीजन नहीं है हम लोग के साथ रहने का। और तभी अचानक से उस जगह पर एक गाड़ी आता है जिसके अंदर से रिजले बाहर निकलती है और रिजले को देखकर यूगिरी उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमको क्या चाहिए। जिस पर वो बताने लग जाती है कि प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो। यूगिरी कहता है माफ करना लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। और तभी ऐसा वो गाड़ी में से थियोडिसिया
और यूफेमिया बाहर निकलती है, जहाँ पर वो दोनों रिजले से कहने लग जाती है अगर आप यूगिरी से अचानक से शादी करने के बारे में पूछेंगे तो वो आपको मना ही करेगा। थियोडिसिया को देखकर यूगिरी उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुमने अपने बहन को ढूंढ लिया है। थियोडिसिया बताती है कि ये समझाना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसी वजह से मैं तुमको इसके बारे में बाद में बता दूंगी। और तभी अचानक से रिजले यूगिरी से कहने लग जाती है अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं आपको अपना क्रिस्टल दे दूंगी। और तभी हम लोग दूसरे डिवाइन किंग को देखते हैं जो कि कहने लग जाती है कि आखिरकार यूगिरी अकेला ये सारा कुछ कैसे कर सकता है, और मैं अगर सच कहूँ तो वो एक मॉन्स्टर है और मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग कैरेज में बैठकर जा रहे होते हैं और वहाँ पर जो यूगिरी होता है वो टोमोचिका के गोद में सिर रख के सो रहा होता है। और सबने में वो अपने टीचर को देखता है जहाँ पर असाका यूगिरी से कह रही होती है कि तुम अपनी पावर को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकती हो और मुझे नहीं लगता कि ये पावर कोई बुरा पावर है, और इसी वजह से तुम उन्हीं बंदे को मारना जो कि काफी ज्यादा बुरे हो और तुमको हमेशा ही परेशान करते हैं, और तुम उन लोगों को मत मारना जो कि काफी ज्यादा अच्छे हो। और तुम सबसे पहले लोगों के इमोशन को समझना और उसके साथ बातें करने की कोशिश करना। और अपने टीचर का ये बात यूगिरी काफी गौर से सुन रहा होता है। और इसी के साथ ये वाला एनीमे खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कौन में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।